वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा इजी और यमी से स्नैक्स बनाएंगे, जिसको आप कुकीज़ भी कह सकते हैं, क्रैकर्स भी कह सकते हैं, या फिर पफ्स भी कह सकते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम अपने बोल में डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंने बादाम ली थी, जिसको पीस लिया है। 2 टेबलस्पून पिस्ते लिए थे, उसको भी पीस लिया है। 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा यानी कोकोनट है। 2 टेबलस्पून खसखस है। इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपको नहीं पसंद है या आपको पास नहीं है तो आप स्विच कर लें, जो आपको लेना हो ले, फील फ्री। इसको मैं डाल देती हूँ अपने बोल में। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का। यहाँ हमारे पास है 1/4 कप शक्कर और इनको अब मिला लेंगे। अब इसमें हमें डालना है खोया या मावा। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है आधा कप दूध पाउडर से खोया। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ तो उसका लिंक यहाँ दे रही हूँ। अदरवाइज़ घर में मिठाई रखी हुई हो, खोया रखा हुआ हो कोई भी, वो भी आप डाल सकते हैं। तो वो इसमें मैं डाल देती हूँ। और इसको मिला लेते हैं। इसको हाथों से थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि इवन हो जाए। देखिए कितना मस्त मज़े का आमेज़ा बन गया है। अब कोई चीज़ जो मैंने नहीं डाली और आपको पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से रेशो कम ज़्यादा कर लें। ये तो बेसिक आइडिया है। इसको बड़े अच्छे से मिला लिया। अब ये सब इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो अब हमें लेना है पराठे। तो या तो आप घर में मैदे के पराठे बना लें सिंपल। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ लिंक देती हूँ, आप ज़रूर देखिए, बनाएं। और मैंने ये रेडीमेड जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, ये लिए हैं। तो ये 5 मिनट पहले मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसे बाहर रख दिया है। तो ये एक लेंगे। तो अब इस थौ किए हुए पराठे में हम डालेंगे एक लेयर इसकी, किनारा छोड़ देंगे और आसपास ये जैसे पराठे की स्टफिंग करते हैं ना, इस तरह से एक लेयर डाल देंगे। तो ये जाएगा अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। तो बस हल्के हल्के हमने किनारे छोड़ दिए। तो अब इसे हमें फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए पहले एक फ़ोल्ड करेंगे यूँ और फिर दूसरा फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। दबा देंगे इसे, एक करेंगे और फिर दूसरा करेंगे, दबा देंगे। और अब दोनों को मिला के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये यूँ, और यहाँ से दबा देंगे। अगेन इसी पे रैप कर देंगे। इसी तरह से सारे कर लेंगे। और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, अराउंड 10-15 मिनट्स। तो ये जो रैपर रखा हुआ है इसी में डाल देते हैं। पंद्रह मिनट हो गए, चले अपने रोल्स को लेकर आते हैं। अब इसको हम काटते हैं। ये थोड़े से सेट हो गए हैं। किनारे को थोड़ा सा हटा देंगे। और अब इसे हम बेकिंग ट्रे में यूँ रखते जाएंगे।
थोड़ा थोड़ा गैप देके। सेम इसी तरह से सारे काट लेंगे। तो हाउ सिंपल ना, कितना इजी है ये, झटपट। चलें, अब ये रोल्स 2 जो है हमारे पास बच गए हैं और फ्रीज़र में दोबारा रख लेते हैं। फ्यूचर में इसे हम यूज़ में लेंगे, अभी ये हमारे पास ज़्यादा है, जब कोई मेहमान आने वाला होगा अचानक से। तो अब यहाँ हमारे पास एक अंडा है, इसको फेंट लेते हैं। तो इसे अब हम ब्रश करेंगे सारे अपने स्नैक्स पे। अगर आप चाहें तो दूध वाला ब्रश भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल देंगे इस तरह से। और अब इन्हें हल्का हल्का दबा देंगे इस तरह से। और हमारा अवन प्री हीट हो रहा है 365 फ़ारेनहाइट 185 सेल्सियस के आसपास। तो इसको अब हम रखेंगे अराउंड 20 to 25 मिनट्स। और अगर आप चाहें तो इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले को प्री हीट करें 10 मिनट मीडियम हाई पे, फिर मीडियम लो कर लें और इस तरह रख दें उसको। तो 25 मिनट्स हो गए हैं, तो चले लेके आते हैं। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है अपने क्रिस्पी करारे स्नैक्स को। ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है। अब इसको 2-3 मिनट जाली स्टैंड पर रख देंगे ताकि एयर लग जाए। तो बस गरम गरम है, ज़रा सी एयर लग जाए, फिर उसके बाद डिश आउट करते हैं। थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो चले इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें ऐसे लग रहे हैं नीचे से। तो देखा कैसे झटपट ख़तरनाक से हमारे स्नैक्स बन गए। द गुड थिंग क्या है कि आप वो बना के भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये जैसे एक्स्ट्रा बनाया तो फ्रीज़र में रख सकते हैं, फिर जब बाहर निकालेंगे थॉ करके खा लें। इनकेस ज़रा सॉफ्ट लग रहे हैं तो एयर फ्राई कर लें, या माइक्रोवेव में कर लेंगे। तो माइक्रोवेव कोई चीज़ को पहले सॉफ्ट करता है फिर क्रिस्पी कर देता है। तो मतलब ये आपको रखने में बड़ा ईजी रहेगा और फिर बनाना कितना सिंपल है देखें। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग, क्रिस्पी, रिफ्रेशिंग, यह टच ऑफ स्वीटनेस। और क्रिस्पी देखें कितना ख़तरनाक है। लग रहा है मेहनत कर करके बनाया है। चाय के साथ तो मज़ा आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए इतना सिंपल है, इतना मज़ेदार है, इतना हेल्दी है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी 1-2 पीसेस दे दें, बड़े खुश हो जाएंगे। मीठापन भी हो जाएगा और हेल्दीपन भी हो जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट जाऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।